परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य के लिए दिया गया और वो ये है कि देखने में मदद करे कि प्रभु क्या चाहता है कि आप क्या हो। जब ये कहता है कि परमेश्वर ने ये वादा किया कि तुम जगत के वारिस हो जाओगे, इससे मैं देख सकता हूं वो महिमा में अद्भुत बातें। आपको सोने में परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सपना देखना चाहते हैं इस बारे में कि पूरे जगत के वारिस हो गए हैं। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. Sing it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. आपका मन इन बेकार की बातों के लिए नहीं बना है। ये आपके मन में आकर इसे दूषित करता है, गंदा करता है। आपका मन इसके लिए नहीं बना हुआ है। आपका मन खुद को नाश करेगा। आप खुशी खो देंगे यदि आप गलत चीजों को भीतर रखते हैं। परमेश्वर यहां क्यों कहता है कि केवल इन्हीं अच्छी बातों के बारे में सोचते चले जाना? क्योंकि ये चीजें वायरस जैसी हैं। वो भीतर आकर आपके पूरे मशीन को नाश कर देते हैं। खत्म, सारा सिस्टम पूरा खत्म होगा। आत्मा, प्राण और शरीर, सारी चीजों पर यह प्रभाव डालेगा। मैंने एक बहन से पूछा जिन्हें अपने पति पर शक था, तो कहा, ओ ब्रदर, जानते हैं, मैंने इनसे बातें की और उनसे बातें की, सब एक ही बात करते हैं। मैं हर रात इनके दोस्त को फ़ोन करती हूँ और उसने मुझे बताया कि उन्होंने भी इन्हें किसी से बातें करते देखा। वो हर तरह जासूस भेजती है। मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही कि ये देखें कि वो किससे बातें कर रहा है और वो कब बातें कर रहा है, और सारा दिन आप ये जासूसी का ही काम करती रहती हैं। क्या आप उन्हें रोक पाई? वो तो खुशी से अपना काम करते जा रहा है। वो अपने पति को रोक नहीं पाई है। मैंने कहा, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगी। ये तो किसी भी काम का नहीं होगा। यदि वो सच में इसे कर रहे हैं तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगी। लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहें, यदि आप यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य अधिकार है उसे जानती हैं,
मैं आपको बताऊं कि आप उस परिस्थिति पर अधिकार कर सकते हैं और आप अपने घर में क्रम और शांति ला सकते हैं और हर तरह की गड़बड़ी और झगड़े को घर में से दूर कर सकती हैं। आप नहीं ला सकती हैं केवल वहां बैठकर हर बात के बारे में कल्पना करते हुए। ये इस तरह से काम नहीं करता है। आप गलत मार्ग पर जा रही हैं। अगर आप अच्छी चीजों पर सोचें तो विश्वास काम करेगा। विश्वास सब कुछ बदल सकता है, डर कुछ नहीं बदल सकता है। संदेह और शक से आप कुछ नहीं बदल सकती हैं। ये तो मामले को और भी बुरा कर देता है। कई बार पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं। मुझे दोनों के बारे में कहना होगा, नहीं तो सभा के अंत में कोई आकर कहेगा आपने पुरुषों के बारे में नहीं कहा। चलिए मैं खुद को बचा लूं। यह सही बात है, लेकिन बात तो यह है, इसका संबंध तो केवल एक ही बात से है। ये बहुत सी बातें, ये तो केवल सोच और कल्पना की क्रिया में हैं। हम गलत बातें सोचने का चुनाव करते हैं। हम सबसे बुरा सोचने का चुनाव करते हैं। हम इन बातों को सोचने का चुनाव करते हैं। ये इसी तरह से होता है, जानते हैं? और मैं आपको बताऊं, मैं केवल अच्छी बातों का सोचने का चुनाव करता। जब आप केवल अच्छी बातों का सोचने का चुनाव करते, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शैतान इस तरह से जगह नहीं पा सकता, क्योंकि जब आप चुनते हैं कि आप केवल अच्छी बातों के बारे में ही चुनेंगे, जब आप कहते हैं कि मैं यहां संदेह नहीं करूंगा, यहां संदेह के लिए कोई जगह नहीं, मैं इसे यहां होने नहीं दूंगा, मैं प्रभु के वचन पर खड़ा रहूंगा, केवल अच्छी बातों को ही सोचूंगा। जब आप निर्णय लेते हैं, कहते हैं कि मैं केवल वही कहूंगा जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित हैं और पवित्र हैं, सुहावनी है, सद्गुण और प्रशंसा से भरी हुई है, मैं केवल उन बातों पर सोचते जाऊंगा। जब आप ये चुनाव करते हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकता। जीवन अद्भुत होगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन आपके मन को प्रज्वलित कर दे। केवल उसका वचन ही है जो आपके दिल को प्रज्वलित करे। केवल वचन ही है जो आपकी कल्पनाओं को जगाए। उसका वचन ही कि आपको दर्शन दे। उसका वचन आपको प्रोत्साहित करता है। प्रभु उसका वचन देता है कि ऐसा करे। अब ये सारा विवरण जो हमने पढ़ा है, देखिए, सच्ची, सत्य, धर्मी, शुद्ध, अच्छी, भली खबर, जिसमें सद्गुण हो, जो स्तुति के लायक हो। अब मुझे बताइए कि आपको ये सब कुछ कहां से मिलेगा। मैं आपको बताता हूं ये कहां मिलेगा। ये तो गारंटी देता हूं कि ये अच्छी बातें जरा आप सोचिए जो यहां प्रभु के वचन में है। यदि आप अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहते तो प्रभु का वचन ले और सोचना शुरू करें केवल अच्छी बातों पर। तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि यहां पर क्या, जो पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 10 में 15 में जब वो कहता है कि सारी कल्पनाओं को नीचे गिराए। दूसरा कुरिन्थियों में चले, वापस चलिए। दूसरा कुरिन्थियों 10 वो कहता है सारी कल्पनाओं को नीचे गिराएं। सभी कल्पनाएं नहीं, लेकिन ऐसी खास कल्पनाएं जो कि खुद को परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में उठाती हैं, उन्हें नीचे गिराना है। कुछ ऐसी कल्पनाएं जो कि बस परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में है। देखिए, सभी कल्पनाओं को नीचे न गिराएं, लेकिन बुरी कल्पनाओं को नीचे गिराते जाएं। उन कल्पनाओं को नीचे गिराएं जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में हैं। विचार, क्योंकि वो विचार वो रुकावट लेकर आते हैं आपके और परमेश्वर की इच्छा के बीच में। ये प्रभु की इच्छा पूरी करने से आपको रोक देते हैं। उन कल्पनाओं को नीचे गिराएं। और फिर ये कहता है, और हर एक विचार को कैद करके, सब लोग कहें हर विचार, यानी हर एक विचार के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हर एक विचार को मसीह का आज्ञाकारी बनाना बहुत जरूरी है। हां, हर एक विचार को ऐसे बनाएं कि वो आज्ञाकारी हो और मसीह का आज्ञाकारी हो। अगर आप इस तरह से इसे नियंत्रित करते हैं, मैं आपको बताऊं, विजय तो आपकी है। हर एक विचारों को नीचे गिराएं, हर दृढ़ गढ़ों को नीचे गिराएं। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है कि गढ़ों को ढा दें। कुछ लोगों ने बड़े दृढ़ गढ़ बनाए हैं, दृढ़ गढ़ जो कि कई साल में उन्होंने एक एक ईंट रखकर इसे बनाया है। विचारों पर विचार रखे, कल्पनाओं के ऊपर कल्पना रखी, उन्होंने इसे रखकर दृढ़ गढ़ बनाए हैं। जब वो अपने जीवन साथी पर संदेह करते हैं, ये दृढ़ गढ़ है, ये दृढ़ गढ़ होती जाता है। पिछले 20 साल से वो संदेह करते आए हैं, ये दृढ़ गढ़ है।
आप हर जगह जाकर सबसे प्रार्थना करवा नहीं सकती हैं, हर एक इवेंजलिस्ट को आप पत्र लिख सकती हैं, ये जाएगा नहीं, और ये तो दृढ़ गढ़ है, इसलिए तो इसे दृढ़ गढ़ कहा गया है। ये उन्हें मजबूती से पकड़ा है। जो विचार आप लेते हैं वो आपको मजबूती से पकड़ते हैं, आपको जाने नहीं देते हैं। कई बार गरीबी दृढ़गढ़ हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसे गले लगाया, उन्होंने उसे ले लिया, उन्होंने इसे अपना बनाया, क्योंकि ये दृढ़गढ़ है और ये उन्हें मजबूती से पकड़े होते हैं। और बाइबल कहती है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के वचन के हथियार तो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है कि ये तो दृढ़ गढ़ों को ढा दें। आप परमेश्वर के अनुग्रह से दृढ़ गढ़ों को ढा सकते हैं। जो दीवारें आपने बनाई हैं उन्हें आप नाश कर सकते हैं। परमेश्वर की आशीषों में रुकावट डालने वाली रुकावटों को नाश कर दे और उसे अपने जीवन से दूर करे और परमेश्वर के वचन के लिए इसे खोल दे और उन कल्पनाओं को ले जो परमेश्वर के वचन से आती हैं। हां, तो परमेश्वर अपना वचन चाहता है, विश्वास का वचन, कि वो जाकर आपके मन में विश्वास लेकर आए, विश्वास लेकर आए आपकी कल्पनाओं में। तो आप वही कल्पना करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, जो आपके लिए वो चाहता है। प्रभु चाहता है उसका वचन ऐसे ही काम करें। प्रभु चाहता है कि उसका वचन इन कल्पनाओं को लेकर आए और आपके जीवन में विचारों को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको भीतर से बदले बिना वो आपको बाहर से बदल नहीं सकता है। कुछ न कुछ भीतर में होना चाहिए। अब अगर कोई व्यापार शुरू करने से डरता है और ऐसी कोई बात है और वो आकर ये कहता है, देखिए भाई, मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूं, मेरे पास में पैसा तो है, कल व्यापार शुरू कर सकता हूं, लेकिन डर लगता है, अब तक मैंने जो कुछ भी किया सब असफल होते आया है, मैं असफल नहीं होना चाहता। मैंने कहा, भाई आप व्यापार शुरू मत कीजिए क्योंकि अभी कृपया कर इसे मत शुरू कीजिए, क्योंकि ये इस तरह से अगर मुंह से बोलते चले जाएंगे तो आप कहीं पर नहीं जाएंगे। आपका दिल असफलता के विचार से इतना भरा है तो शुरू मत कीजिए, रुकिए, अपना दिल तैयार कर लीजिए, अपने मुंह को सही बातें कहने दें, आपका दिल विश्वास से भर जाए और आपका जो दिल है वो भर जाए और आपका मन भर जाए सही तरह की कल्पनाओं से। खुद को सफल होते हुए देखिए। आप देखिए कि आप इसे कर रहे हैं, आप देखिए कि आप ऊंचाई पर आए हैं, ऊपर है, आप देखिए कि आप अच्छे से कर रहे हैं। जानते हैं, एक भाई शादी करना चाहते थे, हालांकि वो खुद शादी नहीं करना चाहते थे, यही तो समस्या थी। उनके माता पिता शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। कहाँ खैर पास्टर, आखिर मैंने हार मान ली, मेरे माता पिता जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जानते हैं, मैं सच में बहुत डरा हुआ हूं, पता नहीं क्या करूंगा, जानते हैं, लेकिन मैं शादी कर लेता हूं। मैंने कहा, प्लीज शादी मत कीजिए बेचारी लड़की इस आदमी के साथ क्या करेगी, ये निश्चित नहीं है, इनमें भरोसा नहीं है कि ये सफल हो सकती हैं। आपको शादी करनी है तो पहले प्रभु के वचन में जाइए और ये आप में भरोसा उत्पन्न करते जाए कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, वो उस व्यक्ति को जीवन साथी देता है। और आप विश्वास करें कि ये काम करेगा, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। विश्वास करें कि ये प्रभु की योजना और उद्देश्य है। जब आप शादी करते हैं तो ये काम करेगा और ये सफल होगा और आप इसमें बहुत खुश रहेंगे। ये भरोसा बनाइए। देखिए, मैंने लोगों को देखा जो चर्च जाना शुरू करते हैं, जानते हैं, हमेशा इस तरह बातें करते हैं जिस तरह वो अपने हाथ बांधते हैं। मैं जानता हूं, उनका मुंह खोले बिना ही, जानते हैं ब्रदर, बात तो ये है, मैं चाहता तो हूं लेकिन मुझे पता नहीं। मैं कहता, कुछ मत करना प्लीज कुछ मत कीजिए। आपको कुछ शुरू करना है तो दिल में कुछ होना चाहिए, या आपके दिल में होना चाहिए, तब ये बाहर भी होगा। प्रभु के वचन को आप अपने दिल में काम करने दे, अपने दिल में वचन आपके अंदर भरोसा लाए, वचन विश्वास लेकर आए, वचन जो करना है वो करते चले जाए आपके भीतर में, तब वो बाहर होगा। देखिए, यदि बिल्डिंग बनाना है, यदि आप बिल्डिंग को देखते हैं, अभी इन दिनों में ब्रिज बनाने का काम चालू है हर जगह, देखिए वहां कोई ईंट लेकर ऐसे ही नहीं आता, कुछ मजदूरों को लेकर, ये नहीं कहता कि यहां से शुरू करो फिर देखते हैं और इस तरफ आना, फिर कल बताऊंगा कि कहां जाना है। नहीं, हम इस तरह से नहीं बनाते हैं। जानते हैं, इन लोगों ने इसके बारे में योजना बनाई, इसके बारे में सोचा, बहुत सी बातों को देखा। जानते हैं, मतलब उन्होंने बहुत से डिपार्टमेंट से क्लियरेंस भी लिया है और फिर वो
ये निर्णय लेते हैं कि इसे कैसे करेंगे, और फिर आर्किटेक्ट और बिल्डर को पकड़ते हैं और ड्राइंग बनाते हैं जहां हर एक सेंटीमीटर का हिसाब होता है कि यहां से होगा और ये कहां तक बनेगा, और पूरी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है। केवल तब ये बिल्डिंग बनाई जाती है। वो बिल्डिंग बनने के पहले बहुत सी योजनाएं हैं, बड़ी प्लानिंग है और ड्राइंग है, बहुत सी कल्पनाएं हैं, ऐसे विचार और कल्पनाएं हैं जिसने ये चित्र बनाया कि ये ढांचा किस तरह होगा और ये कैसे होगा, और केवल तब ये ढांचा बनाया जाता है। हर चीज जो आप देखते हैं, जिंदगी की कोई भी बात, हर प्रोडक्ट्स, हर आविष्कार, हर ऑर्गेनाइजेशन आप जो भी लेते हैं, वो पहले भीतर होती है, फिर बाद में बाहर होती है। देखिए, ये चर्च पहले भीतर में हुआ, ये बाहर नहीं हुआ। ये बाहर ऐसे नहीं आया, ये पहले भीतर में हुआ और फिर ये बाहर में हुआ। बाहर में मुझे इसे पहले देखना पड़ा, यहां पर एक व्यक्ति भी आने के पहले मुझे इसे देखना पड़ा। इसके लिए मुझे दर्शन रखना पड़ा और मुझे अपने अंदर भरोसा और विश्वास को बनाना पड़ा कि इसी तरह से कुछ हो, और फिर केवल तभी मैं नई दिशा में जाने लगा, और फिर धीरे धीरे कदम ब कदम थोड़ा थोड़ा करके मैं इस स्तर पर आ गया। सब कुछ ऐसा ही है, परमेश्वर का सिद्धांत है। सब कुछ भीतर से शुरू होता है अदृश्य रूप में, और फिर ये बाहर दृश्य रूप में दिखाई देने लगता है। मेरे साथ देखिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5। ये अद्भुत उदाहरण है, हालांकि नकारात्मक उदाहरण है। चलिए सकारात्मक रूप में देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और चलिए वचन 28 देखते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मैंने जो अभी पढ़ा, क्या आपने सुना है? पता नहीं, शायद आपने सुना या नहीं सुना। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार कर चुका, वो व्यभिचार कर चुका है, उसने उसके साथ अपने दिल में व्यभिचार कर चुका है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने इसे पढ़ा था, मैंने कहा मेरे प्रभु, हम बड़ी परेशानी में हैं, जानते हैं, व्यभिचार कर चुका। लेकिन यहां यीशु क्या बताना चाहता है? यहां यीशु क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं, वो कहता है हर एक व्यभिचार ये तो पहले दिल में हो चुका है, इसके बाहर में होने के पहले। हर एक व्यभिचार वो हो चुका है उस व्यक्ति के दिल में, इसके पहले कि वो सच में हो जाए। हेलो, आप इस वचन के बाजू में इसे यहां पर लिख सकते हैं, तो इसे समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके होने के पहले यह भीतर में हुआ है। यही तो यीशु कह रहा है। वो क्यों कह रहा है? वो कह रहा है अगर इसे भीतर में होने से अगर तुम रोक सकते हो तो इसे बाहर में भी होने से रोक सकते हो। यही तो बात है, वो यही सिखा रहा है। वो कहता है मैं बताऊं पाप से कैसे निपट ले, इसे भीतर में होने से रोक दे। भीतर में कहां पर? इस विचार के क्षेत्र में, कल्पना के क्षेत्र में, इसे वहां पर होने से रोक दे। उसे रोक दे, उस कल्पना को रोक दे, उस कल्पना को नीचे गिरा दे, उस विचार को नाश कर दे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में उठता है, मसीह के ज्ञान के विरुद्ध में उठता है। उसे दूर कर दे, उसे नाश कर दे। हमारे युद्ध के हथियार तो शारीरिक नहीं, लेकिन यह तो परमेश्वर के द्वारा बहुत ही सामर्थी है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे, उन्हें नाश कर दे। आप उससे दूर चले जाएं, उस कल्पना से अपना पीछा छुड़ा ले, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह आपके दिल में होगा और फिर उसके बाद में आपके जीवन में होगा। जो कुछ आपके दिल में होता है बस वही आपके जीवन में भी होता है। इसके पहले कि यह जीवन में हो, असली जीवन में, यह तो आपके दिल में पहले ही हो चुका है। अब सकारात्मक रूप में इसे देखते हैं। हर एक अच्छी चीज इसके होने के पहले जरूरी है कि यह दिल में हो जाए। हम इसी बात को देख रहे हैं। हर एक अच्छी चीज भी इसके पहले कि आपके जीवन में हो जाए, जरूरी है कि वो आपके दिल में हो। अगर यह आपके दिल में आप नहीं कर सकते हैं तो इसे अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। अब बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मन तो ऐसा है, यानी नया जन्म पाने के बाद में मन का कोई उपयोग नहीं करना है, बस इसे अलमारी में रख दे और इसे ताला लगा दे, क्योंकि अभी आप बहुत आत्मिक हो गए, बादलों पर सवार है, प्रभु आपसे बातें करता है। ओ हालेलुया, जानते हैं आप मन के लिए किसी काम के नहीं हैं।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें मन दिया है कि ये जो वचन है ये मन के द्वारा काम कर सके, कल्पना के द्वारा काम करे और आपके जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार परिणाम लाए। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में उत्पन्न की जा सकती है आपके मन और आपकी कल्पना के द्वारा। परमेश्वर का वचन आपके मन और आपकी कल्पना के ऊपर अधिकार करता है और वो परिणाम लाने लगता है जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। हेलो, तो ये बाहर होने के पहले जरूरी है कि आपके भीतर में हो जाए। यदि ये भीतर में नहीं हुआ है तो ये बाहर भी नहीं होगा। यदि आप इसे भीतर में करवाने की परवाह न करें तो फिर इसका बाहर होना भी बहुत मुश्किल होता है। आपको इसे पहले भीतर में करवाना होगा ताकि ये बाहर में भी हो जाए। नीति वचन 29 देखिए, इससे देखकर हम संदेश खत्म करेंगे। नीति वचन 29:18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश होते हैं, यानी जहां पर कोई दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश होते हैं। यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि अगर कोई नहीं देख सकता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि वो क्या हो, दर्शन बस यही तो है। यदि आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं कि आप वो हो रहे हैं जो प्रभु चाहता है, अगर आप अपने आप को सफल नहीं देख सकते हैं, अगर आप अपने आप को जयवंत होते नहीं देख सकते हैं, अगर आप अपने आप को अच्छे से जीते नहीं देखते, अगर आप अपने आप को विजय लेते हुए नहीं देख सकते हैं, अगर आप नहीं देख सकते, अगर आप खुद को जगत के वारिस के रूप में नहीं देख सकते हैं, अगर आप नहीं देख सकते हैं, दर्शन तो देखना है। दर्शन इसी के बारे में है, क्योंकि जहां पर कोई दर्शन नहीं, जब यह व्यक्ति नहीं देख सकता है जो परमेश्वर ने उसे होने के लिए बनाया, अगर वो नहीं देख सकता है तो लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि वो इसे पूरा नहीं कर सकते। वो कोशिश कर सकते हैं, ये और वो कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं और ये सब, लेकिन अगर वो इसे नहीं देखे तो इसे पूरा नहीं कर सकते। इसे देखिए। हां, मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने यहोशू से कहा जब वो यरीहो को लेने वाले थे, उसने कहा देखो, मतलब निहारो। क्या देखो? देखो कि मैंने तुम्हें यह नगर दे दिया है, इसके घोड़े, रथ, इसके सिपाही और राजा सब दे दिए, मैंने तुम्हें दिए है, इसे देखो। दूसरे शब्दों में वो कहता है वहां जाकर लड़ने के पहले यह देखना शुरू करो कि राजा तुम्हारे पैरों पर गिर गया है। देखो कि रथ और घोड़े तो तुम्हारे हो चुके हैं। ये देखो कि तुम युद्ध जीत गए हो। ये देखो कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ गया है, अब ये तुम्हारी सामर्थ में है और तुम इसके ऊपर विजयी हो गए हो। इसे देखना शुरू करो। वो पहले चाहता है कि इसे देखे और फिर कहता है कि तुम आगे बढ़ो और जो कहता हूं वो करो। पहले इसे देखो। यदि इसे नहीं देख सकते हो तो इसे नहीं पाओगे। और परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य के लिए दिया गया और वो ये है कि देखने में मदद करे कि प्रभु क्या चाहता है कि आप क्या हो। जब ये कहता है कि परमेश्वर ने ये वादा किया कि तुम जगत के वारिस हो जाओगे, इससे मैं देख सकता हूं वो महिमा में अद्भुत बातें। आपको सोने में परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सपना देखना चाहते हैं इस बारे में कि पूरे जगत के वारिस हो गए हैं। आमीन। आप उन अद्भुत संभावनाओं का सपना देखना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की। परमेश्वर ने जो चुना है आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना शुरू करना है। जब देखना शुरू करते हैं तो आप जो भी देखते हैं वो आपके जीवन में मिलेगा। I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me.
your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved.